हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा कि स्कोपिंग। राइट, तो स्कोपिंग क्या होती है और कौन कौन से टाइप्स की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। स्कोपिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली स्कोप क्या होता है? स्कोप ऑफ ए वेरिएबल क्या होता है कि जो वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, वो प्रोग्राम में किस एरिया में विजिबल है, एक्सेसिबल है, वो उस वेरिएबल का स्कोप रहेगा। राइट, द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल एक्स in the region of the program where it is visible or accessible। राइट, जो भी अपन ने आइडेंटिफायर या वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया है, वो किस एरिया में विजिबल है, कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हैं अपन, वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप रहेगा। स्कोप की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली क्योंकि जब मान लो कि अपना बहुत बड़ा प्रोग्राम है और अपने को ये आदत सी है कि इंटीजर आई कर देते हैं, अपन इंटीजर एक्स कर देते हैं। राइट, सो एक स्कोप में ओनली यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल स्कोप में, राइट, जैसे दो फंक्शन है अपने, सेपरेट सेपरेट फंक्शन है और उसमें अपन दो लोकल वेरिएबल्स का नाम सेम रख सकते हैं। राइट, तो मैं भी एग्जांपल में भी दिखाऊंगा आपको वो। तो उसके लिए अपने को स्कोप की जरूरत पड़ती है ताकि अपने को मतलब क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें अपन मल्टीपल वेरिएबल्स का सेम नाम रख सकते हैं विथ लाइक दूसरे स्कोप्स में, अलग अलग स्कोप्स में। राइट, अभी स्कोपिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होता है स्टैटिक स्कोपिंग, एक होता है डायनेमिक स्कोपिंग। जो स्टैटिक स्कोपिंग को यूज करती है लैंग्वेजेज, वो स्टैटिकली स्कोप्ड लैंग्वेजेज हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी क्या है, स्टैटिकली स्कोप्ड लैंग्वेजेज है। राइट, इसको लेक्सिकल स्कोपिंग भी बोलते हैं अपन, तो ये भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और जो डायनेमिक स्कोपिंग को यूज करती है उनको अपन बोलेंगे डायनेमिकली स्कोप्ड लैंग्वेजेज। इसको अपन एग्जांपल के थ्रू और भी अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपन स्टैटिक की स्कोपिंग। राइट, सो स्टैटिक स्कोपिंग को लेक्सिकल स्कोपिंग बोलेंगे अपन, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होता है कि जो कंपाइलर है सबसे पहले कहाँ देखेगा, करंट ब्लॉक में देखेगा। उसका जो स्कोप है क्या है, करंट ब्लॉक है। राइट, अगर लोकल वेरिएबल है तो फिर करंट ब्लॉक में अगर उसको वो वेरिएबल नहीं मिलता है, उस केस में फिर जाएगा कहाँ पे, ग्लोबल स्कोप में। राइट, ग्लोबली उसको ढूंढेगा और वहां पे भी अगर नहीं मिलता है तो फिर सक्सेसिवली स्मॉल स्कोप्स में ढूंढना स्टार्ट करेगा। राइट, तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे इंटीजर एक्स, उसको साथ में इनिशियलाइज भी कर दिया। राइट, उसके बाद में एक फंक्शन एफ लिया अपन ने, एक फंक्शन जी लिया, और ये अपना मेन मेन फंक्शन है सी प्लस प्लस में। और मेन फंक्शन क्या होता है, एंट्री पॉइंट रहता है प्रोग्राम का। करेक्ट, सो यहाँ से जैसे ही अपन जाएंगे तो यहाँ से अपन, ये लाइन है 27, यहाँ से अपन ने क्या कर रहे हैं, जी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसका जो रिटर्न वैल्यू है उसको अपन सी आउट के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पे। राइट, अभी जी फंक्शन में गए और जी में एक इंटीजर एक्स है। राइट, लोकली है, लोकल वेरिएबल है एक्स। राइट, यहाँ पे लाइन नंबर 21 पे, और ये लोकल वेरिएबल है और एक ग्लोबल वेरिएबल अपन ने एक्स यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। राइट, तो अब मैंने बताया था कि मल्टीपल स्कोप्स में, यानी कि अलग अलग स्कोप में अपन सेम वेरिएबल नाम रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो स्कोप है, ये जो एक्स है, इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप है। राइट, और इसका स्कोप क्या है, लोकल स्कोप है। राइट, तो यहाँ पे अपन सेम नेम यूज कर रहे हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे अपन ने लोकल वेरिएबल लिया, उसके बाद में एक रिटर्न स्टेटमेंट है और रिटर्न में अपन क्या कर रहे हैं, फंक्शन एफ को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन एफ को कॉल कर रहे हैं अपन। राइट, अब फंक्शन एफ में गए अपन यहाँ से, और फंक्शन एफ जो रिटर्न करेगा उसको अपन डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन जी से। अब फंक्शन एफ में गए, फंक्शन एफ में क्या है, अपन यहाँ से डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट है, ओनली रिटर्न एक्स। अब ये एक्स कौन सा रिटर्न करेगा? राइट, दैट इज द क्वेश्चन। ये वाला करेगा जो कि जी में है, या ये ग्लोबल वाला? क्योंकि ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये स्टेटिकली स्कोप्ड है। राइट, तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको अभी कि कंपाइलर फर्स्ट सर्चेज इन द करंट ब्लॉक। राइट, सबसे पहले करंट ब्लॉक में देखेगा, करंट ब्लॉक कौन सा है इसका, ये वाला है। करेक्ट, यहाँ पे एक्स। राइट, इसका करंट ब्लॉक ये है, इसमें देखेगा, इसमें उसको नहीं मिला है। अगर उसको मिल जाता है तो वो यहीं से इसका जो भी वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे उसको नहीं मिला है। राइट, यहाँ पे उसको एक्स का जो डेफिनेशन है वो नहीं मिला है, तो अब क्या करेगा ये, अब ये देखेगा ग्लोबल स्कोप में। राइट, कंपाइलर फर्स्ट सर्चेज इन द करंट ब्लॉक, देन ग्लोबल ब्लॉक। राइट, ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए ढूंढेगा ये। अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ से उसके बाद निकलने के बाद वो ग्लोबल में दिखेगा, ग्लोबल वेरिएबल्स की लिस्ट में, और वहां पे उसको एक्स मिल गया। तो अब क्या करेगा, ये यहाँ से 10 रिटर्न हो जाएगा। राइट, यहाँ से 10 रिटर्न होगा, वो कहाँ पे जाएगा, जी फंक्शन में जाएगा, जी के रिटर्न स्टेटमेंट में, और यहाँ पे सीधा 10 आ गया और यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। राइट, विदाउट मॉडिफिकेशन। और यहाँ से अपन इसका जो आउटपुट होगा वो कितना प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जी में 10 आ गया। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको साथ के साथ। और यहाँ पे देखिए ये जो इसका आउटपुट है ना, ये 10 प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए ये 10 प्रिंट हो गया। अभी अगर सेम प्रोग्राम में आपको डायनेमिकली स्कोप लैंग्वेज में भी रन करके दिखाता हूँ, मैंने सेम प्रोग्राम पर्ल में लिखा है, और यहाँ पे भी वही है, फंक्शंस है, एक ग्लोबल वेरिएबल लिया अपन ने और एक अपन ने लोकल वेरिएबल लिया। राइट, ये 20, ये वाला 20 और ये वाला। राइट,
तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो मतलब डायनेमिकली स्कोप लैंग्वेजेज हैं, उसमें क्या होता है कि कंपाइलर फर्स्ट सर्चेज इन द करंट ब्लॉक, राइट, सबसे पहले करंट ब्लॉक में ढूंढेगा, और उसके बाद में फिर क्या करेगा ये, सक्सेसिवली ऑल दी कॉलिंग फंक्शंस, राइट। करंट ब्लॉक में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर सक्सेसिवली ऑल दी कॉलिंग फंक्शंस, यानी कि वन बाय वन करके जो इसको कॉल कर रहे हैं ना उनमें स्टार्ट करेगा ढूंढना, राइट। जैसे यहाँ पे समझिए कि अपना यहाँ से जो इसका एंट्री पॉइंट क्या रहेगा पर्ल में रहता है कि जो यहाँ से लाइन नंबर 28 ये इसका एंट्री पॉइंट रहेगा। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट है और प्रिंट स्टेटमेंट में अपन एच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। एच फंक्शन को, अब एच फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ से एच में जो रिटर्न होगा ना वो वैल्यू अपने को यहाँ पे प्रिंट करनी है। एच में अपन गए, ये वाला एच फंक्शन हो गया, एच फंक्शन में अपन गए, यहाँ पे अपन ने एक लोकल वेरिएबल रखा है एक्स, सेम नाम है क्योंकि इसका स्कोप अलग है, राइट। तो यहाँ पे यूनिक रहेगा इसमें, तो ये लोकल वेरिएबल बना दिया है एक्स, उसमें वैल्यू डाल दी 15 और यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट और उसमें अपन जी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। रिटर्न स्टेटमेंट से अपन जी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो अभी अपन जाएंगे कहाँ पे, जी फंक्शन में, राइट, जी के बॉडी में। यहाँ पे जी में आ गए, जी में भी अपन ने एक और लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया यहाँ पे एक्स, सेम नाम है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था कि स्कोप का जो मतलब पर्पस ये भी होता है कि अलग अलग स्कोप में अपन सेम नाम का वेरिएबल रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट है फंक्शन जी में एफ, तो यानी कि ये यहाँ से एफ को कॉल कर रहा है, राइट। फंक्शन जी से अपन किसको कॉल कर रहे हैं, एफ को, और वहां से जो रिटर्न आएगा उसको अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे आ गए अपन फंक्शन एफ में। अब फंक्शन एफ में अपने ये एक स्टेटमेंट है रिटर्न स्टेटमेंट एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ से अपन रिटर्न कर रहे हैं। तो अब यहाँ से एक्स का वैल्यू, लेकिन इसमें तो कहीं भी डिफाइन नहीं है, इस वाले जो फंक्शन एफ का जो ब्लॉक है, जो लोकल स्कोप है, उसमें कहीं भी ये डिक्लेयर डिफाइन नहीं है, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है इसका जो, क्योंकि ये पर्ल है डायनेमिकली स्कोप लैंग्वेजेज है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपाइलर फर्स्ट सर्चेज इन द करंट ब्लॉक एंड देन अगर करंट ब्लॉक में नहीं मिलता है तो सक्सेसफुली ऑल द कॉलिंग फंक्शंस। अभी यहाँ पे देखिए करंट ब्लॉक में नहीं है, राइट। स्टैटिकली स्कोप में क्या होता सी प्लस प्लस में, क्योंकि ग्लोबल देख रहा था उसके बाद में, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल नहीं देखेगा। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन एफ को जो कॉल कर रहा है उस वाले रीजन है ना, वहां पे जाएगा। ये फंक्शन एफ कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से जी से कॉल हो रहा है, राइट। यहाँ फंक्शन जी से ये फंक्शन एफ का कॉल हो रहा है, करेक्ट। अब यहाँ से फंक्शन जी के बॉडी में ढूंढेगा फिर ये, तो फंक्शन जी की बॉडी में एक्स डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, राइट, ये वाला लोकल एक्स है, right? अब ये क्या करेगा कि लोकल एक्स है ना, यहाँ से जो भी है वैल्यू 20 है, तो 20 को ले लेगा ये, कंपाइलर इसको 20 को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, और यहाँ से 20 रिटर्न होगा। अब 20 रिटर्न होके कहाँ आएगा, लाइन नंबर 19 पे यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ है, राइट। अब यहाँ से रिटर्न होगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, एच में आ जाएगा यहाँ पे लाइन नंबर 25 पे, और एच से रिटर्न हो गया यहाँ पे जो बाहर आ जाएगा अपना प्रिंट स्टेटमेंट पे, और यहाँ से वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होना चाहिए, स्टैटिक स्कोप में तो ग्लोबल वाला प्रिंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, करेक्ट। और यहाँ पे एक और समझिए, यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये 20 प्रिंट हो गया, करेक्ट, आउटपुट में। अभी यहाँ पे एक और चीज देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एच फंक्शन में भी अपन ने लोकली वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है जी का, राइट, क्योंकि ये सक्सेसिवली जो कॉलिंग फंक्शन है ना उनको देखता है। सक्सेसिवली मीन्स यानी कि जो फर्स्ट यहाँ से एफ को किसने कॉल किया, यहाँ से जी ने कॉल किया, जी में ही मिल गया। अगर मैं यहाँ पे जी में भी नहीं मिलता ना, उस केस में फिर जाता है ये एच में, और एच में भी नहीं मिलता उस केस में जाता है फिर ये ग्लोबली, राइट। मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एच जी वाले फंक्शन में इसको कमेंट कर दिया लोकल को, राइट, तो अब ये वाला वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, करेक्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी क्या होगा कि सबसे पहले एफ में देखेगा, एफ में नहीं है, उसके बाद में जी में देखेगा, जी में भी नहीं है, तो उसके बाद में कहाँ से उठाएगा, ये एच से उठाएगा, राइट। तो पहले कितना प्रिंट हुआ था, 20 प्रिंट हुआ था। अभी इसको अपन रन करते हैं, तो यहाँ पे कितना 15 प्रिंट होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे देखिए आप, ये 15 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये सक्सेसिवली कॉलिंग फंक्शंस को देखता है। अभी अगर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखना आप, ये ग्लोबल वाला जो वैल्यू है ना अपना, वो प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी इसको जिस फंक्शन ने कॉल किया ना उसमें कहीं पे नहीं मिला इसको, इसका डेफिनेशन, करेक्ट। सो अब ये क्या करेगा, ग्लोबल देखेगा, इसके बाद में जी में देखेगा, जी में नहीं मिला, एच में देखेगा, एच में भी नहीं मिला, तो फिर ये जाएगा यहाँ पे बाहर, राइट, ग्लोबली। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, क्योंकि अपना जो ग्लोबल वेरिएबल में उसमें वैल्यू कितना है, 10 प्रिंट है, राइट, 10 है, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे ये 10 आउटपुट आ गया। सो ये होता है डायनेमिकली स्कोप्ड लैंग्वेजेज में, करेक्ट। सो अभी आपको समझ में आ गया कि स्टैटिकली स्कोप्ड और डायनेमिकली स्कोप्ड में डिफरेंस, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी, और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।